नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम पानी की उस छिपी हुई दुनिया को समझेंगे जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचते भी नहीं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, पानी तो पानी है, देखने में बिल्कुल एक जैसा, फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ग्लास पानी तो हम आराम से पी लेते हैं, लेकिन वही समुद्र का पानी पीना नामुमकिन है? आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि पानी में आखिर घुलता क्या क्या है, फिर बात करेंगे पानी के खारेपन की, और एक बहुत ही जरूरी चीज जिसे कहते हैं पानी की कठोरता या हार्डनेस। हम ये भी समझेंगे कि ये कितने तरह की होती है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। और हाँ, सबसे आखिर में ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पानी के खारेपन की। और जब खारेपन की बात आती है तो जाहिर है सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है नमक। अब देखिए, पानी में क्या घुला है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो पानी आया कहाँ से है। जैसे बारिश का पानी, नदी का पानी और समुद्र का पानी। अगर हम इन तीनों को भाप बना के उड़ा दें तो पीछे जो बचेगा वो है उनमें घुले हुए ठोस पदार्थ। और जैसा कि साफ दिख रहा है, समुद्र का पानी अपने पीछे सबसे ज्यादा ठोस यानी नमक छोड़ता है। और ये मात्रा कितनी है ये जानना काफी दिलचस्प है। समुद्र के हर एक लीटर पानी में सोचिए लगभग 35 ग्राम घुले हुए मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। और इसकी तुलना अगर हम नदी के पानी से करें तो उसमें सिर्फ 2 से 3 ग्राम ही होते हैं। कितना बड़ा फर्क है ना। और नमक की यही ज्यादा मात्रा यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन वो वजह है जिससे हम समुद्र के पानी से नमक निकालते हैं। तरीका बहुत सीधा सा है। समुद्र के पानी को बड़े बड़े उथले तालाबों में पंप किया जाता है, सूरज की गर्मी से पानी उड़ जाता है और पीछे जो बचता है वो होते हैं नमक के क्रिस्टल, जिन्हें पे इकट्ठा करके साफ कर लिया जाता है। तो ये तो हुई खारेपन की बात, लेकिन पानी में सिर्फ नमक ही नहीं घुलता। एक और चीज है जो पानी के गुण को पूरी तरह बदल देती है, और वो है पानी की कठोरता या हार्डनेस। इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। शायद कभी ना कभी महसूस किया होगा कि किसी किसी पानी में साबुन लगाने पर खूब झाग बनता है। वो कहलाता है मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। और वहीं कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें साबुन घिसते रहो पर झाग ठीक से बनता ही नहीं। बस यही है कठोर जल या हार्ड वाटर। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, झाग बनने में ये रुकावट आती क्यों है? खैर, इसके जिम्मेदार हैं 2 खास मिनरल्स के सॉल्ट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब इनके बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट पानी में घुल जाते हैं तो वो पानी को कठोर बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कठोरता भी एक जैसी नहीं होती। इसमें कौन से केमिकल्स घुले हैं उसके आधार पर ये 2 अलग अलग तरह की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस यानी अस्थायी कठोरता। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता, जो इन्हीं के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि पानी में कौन सी कठोरता है, क्योंकि दोनों को दूर करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर हमारे पास कठोर पानी है तो उसे ठीक कैसे करें। चलिए देखते हैं कि साइंस हमें इसके क्या उपाय बताता है। जो टेम्पररी हार्डनेस है उससे हटाना तो काफी आसान है। पहला और सबसे सरल तरीका है पानी को उबालना। उबालने से घुलनशील बाइकार्बोनेट्स अघुलनशील लवणों में बदल जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग किया जा सकता है। दूसरा तरीका है क्लार्क्स मेथड, जिसमें चूने का पानी मिलाने से भी यही होता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस इतनी आसानी से हार नहीं मानती। इसे आप कितना भी उबाल लें ये दूर नहीं होगी। इसके लिए हमें कुछ और एडवांस केमिकल तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए 2 मुख्य तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल। पानी में से मिलाकर उबालने से एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ठोस पदार्थ बनते हैं, जिन्हें फिल्टर किया जा सकता है। और दूसरा एक ज्यादा एडवांस तरीका है जिसे जियोलाइट या परमिटेड प्रोसेस कहते हैं। तो ये जियोलाइट आखिर है क्या चीज? देखिए, जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक कंपाउंड है। इसे आप एक तरह का खनिज जाल समझ सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये कठोरता पैदा करने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को पकड़ लेता है। अब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है वो समझते हैं। ये बहुत ही शानदार है। देखिए, जब कठोर पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं जियोलाइट के फिल्टर से गुजरता है तो जियोलाइट एक तरह की अदला बदली करता है।
वो पानी में से कठोर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को पकड़ लेता है और बदले में पानी में सॉफ्ट सोडियम आयंस को छोड़ देता है। और इसका नतीजा, फिल्टर से निकलने वाला पानी सॉफ्ट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये तरीका टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह की हार्डनेस को हटा सकता है। तो हमने केमिस्ट्री तो समझ ली, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? कठोर पानी इस्तेमाल करने से आखिर होता क्या है? ये जानना क्यों जरूरी है? सोचिए जरा, क्या होता होगा जब हम रोजमर्रा में कठोर पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग इसकी असलियत सामने ले आता है। अगर हम कठोर और मृदु दोनों तरह के पानी को बार बार उबालें तो हमें इसकी प्रैक्टिकल और आर्थिक दोनों तरह की कीमत पता चल जाएगी। देखिए, सॉफ्ट पानी उबालने पर बर्तन में बस एक हल्की सी परत छोड़ता है जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है। लेकिन हार्ड वाटर ये अपने पीछे एक मोटी, पपड़ीदार और जिद्दी परत छोड़ता है जिसे खुरचना पड़ता है। और ये परत एक इंसुलेटर का काम करती है, मतलब गर्मी को पानी तक पहुंचने से रोकती है। नतीजा, पानी को गर्म करने में कहीं ज्यादा ईंधन और ऊर्जा बर्बाद होती है। और यही पपड़ी, जिसे स्केल कहते हैं, कठोर पानी को घरों और इंडस्ट्रीज दोनों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना देती है। सोचिए, इससे साबुन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही ये पाइप और बॉयलर को अंदर से जाम कर देती है, भाप के इंजनों की क्षमता घटा देती है, हीटिंग में ज़्यादा ईंधन खर्च करवाती है और कई इंडस्ट्रीज में तो इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो इन सब से बचने के लिए पानी को शुद्ध करने का सबसे बेहतरीन तरीका है डिस्टिलेशन या आसवन। इस प्रक्रिया में पानी को उबालकर उसकी भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप को ठंडा करके वापस पानी बना लिया जाता है। इससे पानी में घुले हुए लगभग सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। तो अब जब हम पानी को शुद्ध करने के इन तरीकों को जानते हैं, तो एक सवाल उठता है, हम अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पानी के अंदर के इस विज्ञान को समझना सिर्फ रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी पानी को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करता है। इससे हम ऊर्जा और पैसा दोनों बचा सकते हैं।